एक आदमी बस एक अजनबी औरत के साथ एक रात बिताता है, लेकिन जब वह सुबह उठता है तो अचानक बाहर से लोगों की आवाज आती है। वह जल्दी से बालकनी की ओर दौड़ता है, मगर जो नजारा उसकी आंखों के सामने आता है उसे हैरान कर दिया। सामने की ऊंची इमारत से उसका पड़ोसी अचानक कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तभी आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर भी नियंत्रण खो बैठता है और पास की एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। जैक अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि नीचे से अचानक चीख पुकार और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह धीरे धीरे नीचे झांक कर देखता है कि कॉलोनी में भारी संख्या में लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। तभी उसने देखा कि एक छोटी लड़की खड़े होकर रो रही थी। तभी दो लोग आए और उसे जान से मार डाले। इस भयानक दृश्य ने जैक को पूरी तरह डरा दिया। घबराकर वह किसी तरह वापस अपने कमरे में लौट आया। उसी वक्त उसका पड़ोसी अचानक कमरे में घुस आया। घबराई हालत में उसने बताया कि उसकी पत्नी पागल हो गई है और बिना वजह काटने दौड़ी, यहाँ तक कि उसने उसकी गर्दन पर काट भी लिया। यह कहकर वह बाथरूम की ओर खून साफ करने चला गया। जैक को शक हुआ और उसने अपनी सुरक्षा के लिए चाकू उठा लिया। तभी टीवी पर न्यूज में बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया पर एक अजीब वायरस ने हमला कर दिया है। संक्रमित व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, आंखों से खून बहने लगता है और वे लगातार चीखते रहते हैं। वायरस खून के जरिए फैलता है और केवल एक खरोंच या काटने से इंसान कुछ ही सेकंड में संक्रमित हो जाता है। यह सुनते ही जैक को अपने पड़ोसी की बात याद आई और उसका शक पक्का हो गया। पड़ोसी ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल जैक ने उसकी आंखों में खून उतरता देखा। जैक ने समय रहते उसे दरवाजे के बाहर जाने को कहा और अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। अगर वह ऐसा न करता तो खुद भी संक्रमित हो जाता। तभी उसके पिता का मैसेज आया। उन्होंने जैक को बोला कि किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, वे रास्ते में हैं और उसे लेने आ रहे हैं। पिता की बात ने उसे उम्मीद दी कि उसके माता पिता सुरक्षित हैं और वह भी बच सकता है, मगर इसके बाद भी हालात बिगड़ते गए। 6 दिन बीत चुके थे और वायरस का खौफ और बढ़ गया था। जैक का फोन अब भी नेटवर्क से बाहर था। 19 दिन बीतने पर अपार्टमेंट में पानी भी खत्म हो गया। जीने के लिए पानी भोजन से भी अधिक जरूरी है, लेकिन सौभाग्यवश घर में मिनरल वाटर और शराब का कुछ स्टॉक मौजूद था, जिससे वह कुछ और दिन जी सकता था। फिर एक रात बाथरूम से अचानक हल्की सी अजीब आवाज आई। जैक ने बल्ला उठाकर धीरे से जांच की और देखा कि एक ज़ॉम्बी वेंट पाइप से चढ़कर अंदर पहुंच गया था, लेकिन सही वक्त पर उसने पीछे से वार करके उसे मार गिराया और लाश को बाथरूम में डाल दिया। फिर उसने उस रास्ते को बंद कर दिया। समय गुजरता गया और 41वें दिन भी उसके माता पिता का कोई अता पता नहीं था। तभी अचानक फोन बज उठा। दूसरी तरफ उसके माता पिता थे। उन्होंने आखिरी बार उससे कहा कि वह अपना ख्याल रखे और अगर अगला जन्म मिले तो वे फिर उसके माता पिता बनना चाहेंगे। फिर फोन पर चीखें गूंज उठी। स्पष्ट था कि वे भी बुरी तरह संक्रमितों के शिकार हो चुके थे। यह सदमा जैक के लिए आखिरकार असहनीय साबित हुआ। टूटकर उसने आत्महत्या का फैसला कर लिया। उसने खिड़की से पर्दा हटाया, गले में फंदा डाला और स्टूल को लात मारने ही वाला था कि तभी खिड़की के बाहर उसे कुछ हरकत दिखाई दी। चौंक कर उसने देखा एक महिला दूसरी ओर की बालकनी पर कुछ काम कर रही थी। अगले ही पल उस महिला ने खिड़की पर पर्दा डाल दिया, मगर सिर्फ उसका होना ही जैक के भीतर यह एहसास जगाने के लिए काफी था कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है। उस रात जैक ने खुद को साफ किया और अगली सुबह बालकनी पर खड़ा होकर महिला को देखने लगा। महिला ने भी उसे देख लिया, लेकिन नीचे पूरी कॉलोनी में ज़ॉम्बियों